हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले केमिकल फार्मूलाज का एकदम आपको रामबाण देने वाले हैं, जिससे आप इस पोटेशियम डाइक्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड में आप हमेशा कन्फ्यूजन रहते हो ना। तो आज इन सब के फार्मूलाज अपने मन से करना सीखोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आज देखो हम कैटायंस और एनायंस के बारे में देखेंगे, मतलब धनायन और ऋणायन के बारे में। देखो धनायन जो होते हैं, जैसे H+, इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। लिथियम Li+ होता है, Na+ होता है। ठीक है, पोटेशियम वाला K+ होता है और रूबिडियम Rb+ होता है। अमोनियम में कितने आयन होते हैं? एक होता है NH4+। सिल्वर वाला Ag+ होता है और बेरिलियम का होता है Be2+, Mg2+ होता है और कैल्शियम का Ca2+ होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया तो CaCO3 आप लिख दो, तो Ca का क्या होता है? 2+ होता है और CO3 का भी 2- होता है। ठीक है, स्ट्रांसियम का जैसे 2+ होता है। इसी प्रकार ये सारे होते हैं। ठीक है, तो देखो कितने, जैसे क्यूप्रस आयन है आपका, क्यूप्रस का क्या होता है? Cu+ और क्यूप्रिक का क्या होता है? Cu2+। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका ऐसे ही बनता है। देखो जैसे ये एनायंस में आ गया, जैसे आपका फ्लोराइड आयन होता है, ये क्लोराइड आयन होता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी प्रकार। ठीक है, ये सारे आयन होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी से आज हम इन सारे फॉर्मूलाज को एकदम करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके कैटायंस और एनायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन कैटायंस और एनायंस के माध्यम से इन सारे फार्मूलाज को लिखना सीख लेंगे। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हो ध्यान से। इससे फिर हम करना सीखेंगे कि कैसे क्यूप्रस ऑक्साइड और कैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमस आयन, क्रोमिक आयन। ठीक है, जैसे क्रोमस सल्फेट, क्रोमिक सल्फेट कहा जाता है। ये देखो डाइक्रोमेट आयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के जैसे सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये सब है। ठीक है, परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पूछा जाता है। इसी से हम सब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिखना है, तो आपका लिखा K2Cr2O7, लेकिन लिखोगे कैसे? देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए आप इसमें कौन कौन आ रहा है। पोटेशियम आ रहा है और डाइक्रोमेट आ रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम आपका ये K+, तो पोटेशियम में कितना आयन होता है? K+ होता है। और डाइक्रोमेट अभी हमने आपको दिखाया, तो डाइक्रोमेट में क्या होता है? Cr2O7 2- होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ K+ तो हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा? Cr2O7 2-। ठीक है, अब देखो इतना होता है। अब जैसे सिल्वर नाइट्रेट लिखना है, तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए आप क्या करोगे? Ag+ लिखोगे और नाइट्रेट के लिए क्या करोगे? नाइट्रेट आयन के लिए NO3- लिखोगे। ठीक है, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं आपको। देखो Ag+ आपने लिखा है सिल्वर के लिए और नाइट्रेट के लिए NO3- लिखा। अभी इसको लिखते रहो, अभी सूत्र भी आ जाएगा। अब क्यूप्रस ऑक्साइड है, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड में देखो क्या होगा। देखो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है आपका, क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होगा? देखो क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रस में देखो कहाँ है क्यूप्रस है Cu+ और ऑक्साइड कहाँ है आपका? ऑक्साइड है O2-। ठीक है, देखो क्यूप्रस में क्या हुआ? Cu+ हुआ और ऑक्साइड में आपका क्या हुआ? ऑक्साइड में आपका O2- हुआ, मतलब O2- हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। और क्यूप्रिक में क्या होगा? क्यूप्रिक में जो होता है Cu2+ होता है और ऑक्साइड क्या होगा? O2-। ठीक है, तो देखो क्यूप्रस में Cu+ हुआ, एक बार प्लस हुआ, और क्यूप्रिक में Cu2+ हुआ। ठीक है, और ऑक्साइड में क्या हुआ? O2-, 2 बार-। आप देखो इसके सूत्र हम कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है। अब जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का लिखना था, K+ आयन है और Cr2O7 2-। देखो ये जो इधर वाला होता है ये इसमें आ जाता है और इधर वाला इसमें आ जाता है। इसमें भी इधर वाला इसमें आ जाएगा, इसमें इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 आयन है तो यहाँ पे क्या होगा? K, और इसमें 2 है तो यहाँ पे आप लिखो K2, और इसमें 1 है तो इसमें आप क्या लिखोगे? Cr2O7 डायरेक्ट। अगर यहाँ पे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर के में भी 2 आयन लगे होते तो इसका होल ट्वाइज हो जाएगा, इसमें भी 2 लग जाता है। ठीक है, अब तो बहुत आसान है। आप जैसे इसका देख सकते हो, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, देखो क्यूप्रस ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या होगा? देखो इसमें भी 2 है तो Cu2 आप लिखोगे, इसमें भी 2 है तो आप O2 लिखोगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? CuO लिख सकते हो। ठीक है, CuO, ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्यूप्रिक ऑक्साइड का, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, और क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या होगा? देखो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 2 है तो 2 आयन यहाँ पे आ गया, 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये CuO है तो CuO में देखो यहाँ पे 2 है तो इधर Cu में क्या लगेगा? 2 लगेगा, Cu2 लगेगा। इसमें 1 है तो O में क्या लगेगा? केवल 1 लगेगा। ये हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। बहुत आसान है भाई, एकदम ध्यान से समझो कि जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आ गया, और ये 2 था यहाँ पे तो ये 2 यहाँ पे आ गया, Cu हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 है तो ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत होगी। जैसे AgNO3 है तो देखो ये माइनस है, एक ही बार है तो यहाँ पे एक ही बार Ag होगा, और यहाँ पे एक ही बार प्लस लगा तो NO3 भी एक ही बार होगा। ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। बहुत आसान है भाई, आप जब 3-4 एग्जाम्पल और देखोगे तो आपको एकदम आसानी से आने लगेंगे, आप फार्मूला लिखना सीख जाओगे। अब जैसे आप सोडियम कार्बोनेट का पूछ रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट को देखो कहाँ है सोडियम कार्बोनेट?
देखो सोडियम कार्बोनेट के लिए आपको पहले चाहिए सोडियम भैया, सोडियम भैया हमारे कहाँ है, सोडियम सोडियम सोडियम। तो ये रहा आपका Na+। अब कार्बोनेट को ढूंढते हैं, कार्बोनेट, और ये रहा आपका कार्बोनेट Na+ है और CO3 में 2 बार माइनस लगाए। तो देखो Na+ है और कार्बोनेट में 2 बार माइनस लगाए, तो देखो यहाँ पे 2 है तो ये 2 कहाँ पे आ जाएगा, Na क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो CO3 क्या हो जाएगा 1 ही बार होगा। देखो कितना आसान है, बस यहाँ पे जो लिखा हो वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ 2 बार थे तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 बार था इसलिए आपने यहाँ 1 लिख दिया। आज सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम के लिए Na+ होगा। कब बाइकार्बोनेट देख तो बाइकार्बोनेट कहाँ है, बाइकार्बोनेट आपका ये HCO3-, ठीक है। आप देखो यहाँ पे HCO3- हो गया। आप देखो यहाँ पर भी 1 बार माइनस, तो यहाँ पे भी 1 ही बार आएगा। नहीं अगर यहाँ 2 होता तो Na2 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 बार तो NaSCO3 हो गया। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट का। देखो कितनी आसानी से आप सब बना पा रहे हो। अब जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का कहते हैं, हाइड्रोजन में H+ होता है। परऑक्साइड का देखो कहाँ पे, परऑक्साइड आप देख सकते हो कहाँ पे, परऑक्साइड आयन जो है आपका, ये ऑक्साइड हो गया। परऑक्साइड ढूंढो जल्दी से, कहाँ है परऑक्साइड, ये O2 है और 2 बार माइनस लगाए। देखो H+ हो गया और O2 है और 2 बार माइनस लगाए। आप देखो आप खुद से बताओ इसका क्या होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा, और O2 है। अब यहाँ पर तो 1 ही है तो O2 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 2 था तो O2 का होल ट्वाइस हो जाता। तो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2, ठीक है। आज जैसे कह रहा अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम और क्लोराइड देखो कहाँ पे है। देखो अमोनियम कहाँ पे है आपका, NH4+ ये है अमोनियम, और क्लोराइड आयन कहाँ है, क्लोराइड आयन आपका ये है Cl-, ठीक है। तो अमोनियम के लिए NH4+ लिखा हमने, और क्लोराइड के लिए Cl- लिखा। आप देखो ये आयन इसमें आ जाएगा तो NH4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो होल ट्वाइस हो जाता, ठीक है। तो NH4Cl हो गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। देखो कितनी आसानी से आप लिख पा रहे हो, ठीक है। और देखो और एग्जाम्पल लिखते हैं। अब जैसे आपको पोटेशियम परमैंगनेट का कह रहा है, भाई बहुत आसान, अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और इसे बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का कह रहा है, तो पोटेशियम का आप अभी जान चुके हो कि K+ होता है। परमैंगनेट का देखो क्या होता है, और परमैंगनेट आयन आपका कहाँ है MnO4-, ठीक है। तो परमैंगनेट आयन MnO4- और वो क्या है K+। तो पोटेशियम K+ हो गया और MnO4 यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। MnO4-। आप देखो K, तो इस ये इधर आ जाएगा तो K, अगर यहाँ पे 2 होता तो K2 हो जाता, ठीक है। तो 1 ही बार है तो KMnO4 हो गया, ठीक है। और जैसे आप क्रोमिक सल्फेट कह रहा है, तो क्रोमिक आयन में क्या होता है, तो क्रोमिक आयन आपका है Cr3+, ठीक है। Cr3+ है, और सल्फेट में होता है SO4-, ठीक है। तो क्रोमिक सल्फेट का सूत्र देखो, क्रोमिक में क्या हो गया Cr3+ हुआ, SO4-, हुआ, ठीक है। तो ये अब देखो क्या होगा, अब आप खुद से बताओ। देखो CrSO4 हमने लिख दिया। अब बताओ कहाँ पे 2 लग, कहाँ 3 लगे। देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो इसमें देखो आप यहाँ पे 3 लगा दो। Cr2SO4 का होल ट्वाइस ये हो चुका है क्रोमिक सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सारे फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप इससे में कुछ भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड में H-I- होगा तो HI हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, H-Cl- हो जाएगा तो HCl हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सबका लिख सकते हो। आप खुद से भी करके देखना। जैसे पोटेशियम साइनाइड का आपसे फॉर्मूला आपको कहा जाता है, पोटेशियम साइनाइड का लिखो तो K+ है और Cl- KCN हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाईसल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्जिलेट आयन, ठीक है। तो आप सारे फॉर्मूला आप अपने आप से लिख सकते हो। इससे आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो इससे आपको ये सारे आने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।